अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किए फर्स्ट ईयर मैथ और उसका चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 9.2 शुरू की हुई है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। और 4 क्वेश्चन करने से पहले ये मैं आपको फार्मूले पहले करवा चुका हूँ फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर के अंदर भी। और जो 4 क्वेश्चन है और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं उनमें ये सारे फार्मूले इस्तेमाल होंगे। ये मैंने फिर से दोबारा लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। फर्स्ट इसका फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। और इसी फार्मूले से हम ये दो फार्मूले बना सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस से उधर जाकर माइनस होगा। और दूसरा इसका फार्मूला है कि साइन थीटा किसके बराबर है, कोस के रेसिप्रोकल के, यानी कि 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के। और कोसेकेंट थीटा इसके रेसिप्रोकल के बराबर है। और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा फार्मूला इसका है कॉस थीटा बराबर है 1 ओवर सेकेंड थीटा के। अगर सेकेंड थीटा निकालना है तो सेकेंड थीटा बराबर होगा उसके रेसिप्रोकल के। और इसी तरह 4 फार्मूला है हमारे पास कि टेन थीटा बराबर है साइन थीटा और कॉस थीटा। और कॉस थीटा के इसके बराबर है कॉस थीटा और साइन थीटा के। और पांचवा फार्मूला के सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के इसके बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, ये 1 इधर प्लस से इधर आकर मनफी हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह ये फार्मूला कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 प्लस कोट थीटा के। अगर हम कोट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो ये 1 इधर प्लस इधर माइनस हो गया। इस फार्मूले से हम ये फार्मूला बना सकते हैं और इससे हम ये फार्मूला। और अब शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है कि फाइंड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द values of the remaining trigonometric of the remaining trigonometry trigonometric functions। वो इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया होगा और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने उन फार्मूलाज की मदद से फाइंड करने हैं। एक की वैल्यू हमें दी है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और बाकी हमने 5 जो बाकी हैं वो रिमेनिंग वो हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट फर्स्ट क्या है कि साइन थीटा बराबर है 12 ओवर 13। साइन थीटा बराबर है 12 ओवर 13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल एंड द टर्मिनल आर्म of the angle is in quadrant 1 is in quadrant 1। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और बाकी हमने 5 रिमेनिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। उन्होंने कहा कि साइन थीटा बराबर 12 ओवर 13
और इसका टर्मिनल एंगल किसके अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। पहले 2 लेक्चर के अंदर मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया था जिसमें 6 फंक्शन थे, और हमने इस क्वाड्रेंट की मदद से हमने क्या करना है, इसकी अलामात सेट करनी। बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी अलामात इस क्वाड्रेंट की मदद से लगाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका मतलब है कि बाकी जो रिमेनिंग क्वाड्रेंट होंगे, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आएंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने वो क्वाड्रेंट बनाया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे? पॉजिटिव थे। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि साइन थीटा बराबर है 12/13। साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास एक फार्मूला है साइन थीटा बराबर के इसके 1/कोसिकेंट थीटा के। साइन थीटा में दिया हो, इसका जो उल्ट है कोसिकेंट थीटा। अब हम इसे फाइंड करेंगे। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। कोसिकेंट थीटा पहले इसका उल्ट जो है कोसिकेंट थीटा वो फाइंड कर लेंगे कि कोसिकेंट थीटा जो है, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है? 1/साइन थीटा के। 1/साइन थीटा का मतलब क्या है कि कोसिकेंट, ये हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये किसके बराबर है? रेसिप्रोकल के बराबर है। तो हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे कि कोसिकेंट थीटा बराबर किसके होगा? इसे उल्टा कर लिख देंगे, यानी 13/12। ये इसका क्या है? आंसर है। इसे हम डब्बे के अंदर लिख देंगे। इसमें हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है कि साइन थीटा उसके कोसिकेंट के रेसिप्रोकल के बराबर है। हमने कोसिकेंट निकालना है, कोस थीटा निकालना है, उसका उल्ट सीकेंट थीटा निकालना है, टेन थीटा, कोट थीटा। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही है और हमने वही फाइंड करना है। पहले जो हमारे पास दिया होगा उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लें। साइन थीटा दिया गया, इसका रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा बराबर किसके होगा? इसे उल्टा कर लिख देंगे। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। साइन थीटा हमारे पास है, अगर साइन थीटा हो तो हम कोस थीटा निकाल सकते हैं इस पहले फार्मूले की मदद से। अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है? साइन थीटा दिया हो, अगर हमारे पास कोस थीटा निकालना है तो साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है। हम इस फार्मूले की मदद से अब दूसरा फाइंड करते हैं। साइन थीटा हमारे पास है, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बराबर है? 1 साइन स्क्वायर थीटा के। कोस स्क्वायर, फर्स्ट हमने इसका रेसिप्रोकल फाइंड किया, अब हम कोस थीटा फाइंड करेंगे। कोस थीटा किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं? वो पहले फार्मूले की मदद से। कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 साइन स्क्वायर थीटा के। कोस स्क्वायर थीटा बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13, और इसका क्या है? साइन स्क्वायर 12/13। 12/13 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169। कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके? हम इसका क्या ले लेंगे? ज़ोफ़िकल। जहां पर दरमियान प्लस या माइनस की अलामत है वहां पर ज़ोफ़िकल लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ज़ोफ़िकल इसका क्या आ गया? 169। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 169 माइनस, और 169 के साथ कैंसिल होगा और 144 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है? 169 में से 144 अगर हम माइनस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो 25 आएगा। 169 माइनस 144, तो हमारे पास क्या आएगा? 25 आएगा। 25/169। अब हमने इसका क्या करना है? स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। यहां पर क्या बचेगा? cos थीटा बराबर किसके होगा? 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5, और 169 का अंडर रूट क्या होता है? 13। और अगर अंडर रूट हम खत्म करते हैं तो क्या लिखते हैं? प्लस माइनस की अलामत।
अब हम कोऑर्डिनेट की मदद से इसकी अलामत सेट करेंगे कि इसकी अलामत क्या होगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलामत क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम इसकी अलामत क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर किसके, पॉजिटिव 5/13, और इसे हम क्या करेंगे, डब्बे के अंदर लिख देंगे। ये हमारे पास कितने फंक्शन हो गए, फर्स्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ था 2 और 3, 3 हो गए, बाकी 3 रह गए। कॉस हमारे पास आज कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल भी हमारे पास है कॉस, कॉस थीटा किसके बराबर 1 ओवर सेकेंड थीटा के, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा है। अब सेकेंड थीटा हमने निकालना, कॉस हमारे पास आ गया, कॉस हमारे पास कॉस थीटा आ गया, तो हम सेकेंड थीटा निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, क्या होगा सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा किसके बराबर है 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा की हमारे पास कीमत क्या है 5/13, इधर हम उसे उल्ट करके लिख देंगे कि सेकेंड थीटा बराबर किसके होगा 13/5, 13/5, और इसकी अलामत फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो इसकी अलामत भी पॉजिटिव होगी। ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड थीटा आ गया। अब हमारे पास बाकी कितने रह गए हैं, टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा अब निकालते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर किसके, वो मान हमने फार्मूला नंबर 4, टेन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो टेन थीटा बराबर किसके, साइन थीटा, साइन थीटा की हमारे पास कीमत दी हुई है, सिंपली कीमत दर्ज करेंगे 12/13, और ओवर के अंदर क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा की क्या कीमत है 5/13, 5/13। सिंपल आपने क्या करना, 13 को 13 के साथ कैंसिल कर देना। ये इस तरह हुआ है कि मिसाल के तौर पर ये क्या था 12/13, ये बटे के अंदर है, अगर इसे मल्टीप्लाई की तरफ ले जाएं तो क्या होगा, उल्ट करके लिख दें, इसे उल्टा देंगे, इसको क्या करेंगे उल्टा देंगे, 13/5 होगा, 13 13 कैंसिल, 12/5। ये बिल्कुल इसी तरह हमने 13 को 13 के साथ सिंपल यही पर कैंसिल कर दिया। तो बाकी क्या आंसर आया, टेन थीटा 12/5। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के ये भी पॉजिटिव होगा, ये क्या हमारे पास टेन थीटा की कीमत आ गई। अब टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास आ गया, टेन थीटे का उल्ट भी रेसिप्रोकल भी क्या होता है कोट थीटा, वो भी हम लिख सकते हैं, या कोट थीटे को एक और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि कोट थीटा बराबर किसके, इसका आसान तरीका भी है, इसको अगर हम उल्टा कर लिख दें तो कोट थीटा आ जाता है। अगर हम उन फार्मूला की तरफ जाए, कोट थीटा किसके बराबर है, कॉस ओवर साइन के बराबर है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। या आप सिंपल ऐसे कर लें कि इसी को टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा है, इसी का रेसिप्रोकल नहीं तो हमारे पास कोट थीटा आ जाता है कि 5/12, इसी का हमने रेसिप्रोकल है तो हमारे पास क्या आ गया, और इसके अलावा भी पॉजिटिव हो गई, और ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल, तो हमने निकाला, साइन थीटा में पहले दिया और बाकी फार्मूलाज की मदद से हमने फाइंड किया। फर्स्ट ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 5 हमने रिमेनिंग, एक दिया हुआ तो 5 बाकी हमने रिमेनिंग निकालने थे, वो 5, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और हमने डब्बे के अंदर लिखा, और ये इनका आंसर है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या है कि
cos थीटा बराबर है cos थीटा बराबर है 9/41 9/41 and terminal arm of the angle and the terminal arm of the angle is in four quadrant is in quadrant 4 इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है cos थीटा दिया है 9/41 और टर्मिनल एंगल के इसके बराबर है 4 के अंदर क्वाड्रेंट उसका कौन सा है 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमें ये भी याद है कि cos थीटा पॉजिटिव होता है इसकी कीमत पॉजिटिव में तो इसका मतलब वैसे भी क्या है 4 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है cos थीटा या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अब इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें cos थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है फर्स्ट पहले वो लिखते हैं cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड थीटा बराबर किस पे 1/cos थीटा के फर्स्ट सेकेंड थीटा निकालेंगे सेकेंड थीटा बराबर क्या है सिंपल है इसको उल्टा कर लिख देना वो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड थीटा 41/9 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि अलामत हमने सेट करना है 4 क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा पॉजिटिव होता है और उसका सेकेंड थीटा भी पॉजिटिव होता है तो हम इसके साथ क्या अलामत लगाएंगे पॉजिटिव की तो ये इसका क्या है आंसर है अब हम अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे ये तो फर्स्ट पहला आ गया कि हमने सिंपल इसका क्या करना है रेसिप्रोकल ले लेना है वो हमारे पास सेकेंड थीटा आ गया दूसरा हमने क्या है इसी की मदद से हमने बाकी रिमेनिंग फंक्शन निकालने हम अब आसानी से साइन थीटा निकाल सकते हैं पहले फार्मूले की मदद से अगर हमने साइन थीटा निकालना है तो क्या है फार्मूला के साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है 1 - cos स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 - cos स्क्वायर थीटा cos का स्क्वायर थीटा यानी कि 9/41 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 - 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 41 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681 81/1681 अब हम इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इसको सिंपल इसी तरह लिखेंगे बराबर किसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1681 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1681 एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे तो 81 आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1681 में से 81 माइनस करें तो 1600 आता है ओवर 1681 अब सिंपल हमने क्या करना है स्क्वायर को खत्म करना है दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे इधर क्या रह जाएगा साइन थीटा इधर क्या आ जाएगा 1600 का अंडर रूट 1600 14 आ जाएगा 40 40 ओवर 41 ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कीमत और ये क्या किसके अंदर होगा प्लस माइनस की अलामत हम साफ लगाएं जब इसको खत्म करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर अब हमने इसकी अलामत सेट करनी तो ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर है तो इसका मतलब है 4 क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है नेगेटिव क्या अलामत लगाएंगे नेगेटिव की अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं
साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, यानी कि कोसिकेंट थीटा बराबर किसके, वो हमारे पास फार्मूला कोसिकेंट थीटा बराबर 1 ओवर साइन थीटा। अगर हम इस साइन थीटा जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन थीटा अगर हम लिखते हैं, मतलब 40/41, बिल्कुल इसी तरह लिख लेते हैं कि साइन थीटा की कीमत क्या है 40/41। तो क्या होगा जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ये अंडर रूट के नीचे है, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 ऊपर चला जाएगा। कोसिकेंट थीटा बराबर किसके 41/40। या सिंपल आप ये याद रख रहे, अगर रेसिप्रोकल लेना है तो हमने इन दोनों को आपस में उल्टा देना, आपस में एक्सचेंज कर देना। तो ये हमारे पास क्या है कोसिकेंट थीटा की कीमत। कोसिकेंट थीटा अब हमने इसके अलावा 4 क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट थीटा भी क्या होता है नेगेटिव, तो हम इसके अलावा में क्या लगाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव साथ लेते हैं। और यह क्या है एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। अगर आगे है टेन थीटा हम निकालते हैं, टेन थीटा किसके बराबर है साइन थीटा ओवर ए कोस थीटा। टेन थीटा बराबर किसके साइन थीटा, साइन थीटे की हमारे पास कीमत क्या है 40/41। अलामत को पहले आप भूल जाएं, आखिर में जब आंसर आएगा तब अलामत आप लगा लेना 40/41। और ओवर में क्या है कोस थीटा, और कोस थीटा की कीमत ये है 9/41। ये 41 इस 41 के साथ कैंसिल हो गया। टेन थीटा की कीमत क्या आ गई, टेन थीटा बराबर है 40/9। टेन थीटा क्या है 4 क्वाड्रेंट के अंदर है, तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर इसकी अलामत क्या होगी नेगेटिव। या बराबर में, तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा की अलामत क्या होती है नेगेटिव 40/9। और ये क्या है टेन थीटा। अब अगर हम सिंपल इसका रेसिप्रोकल है तो हमारे पास क्या आ जाता कॉट थीटा आ जाता है। कॉट थीटा बराबर क्या है इसके रेसिप्रोकल के, यानी कि 9/40 आ जाए 40, और इसके साथ ये अलामत माइनस की होगी। और ये क्या है हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल चुके हैं। एक बार फिर आपको समझा दो कि हमारे पास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया गया, उन्होंने कहा कि रिमेनिंग निकाले। 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रिमेनिंग निकालने हैं तो उन फार्मूलाज की मदद से निकलेंगे जो हमने पहले 2 लेक्चर के अंदर भी क्लियर किए हैं और इसमें भी हमने लिखे हैं। फर्स्ट हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी गई होगी और हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। फर्स्ट जो भी दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका हमें रेसिप्रोकल ले लेना है। इसका हमने रेसिप्रोकल है तो हमारे कॉस का रेसिप्रोकल किसके बराबर सेकंड थीटा के, और इसका हमने उल्ट करना तो ये इसका क्या होगा रेसिप्रोकल। तो ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब हमने बाकी साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो कोसिकेंट थीटा और टेन थीटा निकालना है, तो पहले हम साइन थीटा निकाल सकते हैं कोस थीटा की मदद से उस पहले फार्मूले की मदद से। तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इसके अंदर वैल्यू सिंपली वैल्यूज दर्ज करनी है और आखिर में हमने स्क्वायर खत्म करना है तो अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट अगर लें तो प्लस माइनस की अलामत साथ आती है अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट खत्म करेंगे तो साइन थीटा बाद इसका अंडर रूट लेंगे तो 40/41 हो जाए। और जब जवाब हमने निकालना है तो हमने अलामत चेक करनी किसकी मदद से क्वाड्रेंट की मदद से। 4 क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम उसकी अलामत लगा दें। बिल्कुल इसी तरह बाकी रिमेनिंग भी हमने फाइंड किए उन फार्मूलाज की मदद से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती।
अब इसका पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 यूं है कि cos थीटा बराबर है, हाँ इसे cos थीटा बराबर है -3 अंडर रूट -3 का अंडर रूट ओवर 2 and terminal arm of the angle and the terminal arm of the angle is in quadrant 3 is in quadrant 3। आप दे दी cos थीटा की फिर से वैल्यू दी गई है नेगेटिव में, और उन्होंने बताया कि क्वाड्रेंट थर्ड में हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू कहाँ पर नेगेटिव होती है। अगर हमारे पास क्वाड्रेंट नहीं भी दिया होता तो हमें पता चल जाए cos थीटा किसके अंदर है। ये तो कन्फर्म है कि फर्स्ट और फोर के अंदर cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है नेगेटिव। तो cos थीटा नेगेटिव उन्होंने बता दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हमने क्या मालूम करना है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos थीटा हमारे पास दिया, इसका पहले हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या होगा सीकेंट थीटा, जिस तरह के हमने पहले दो क्वेश्चन किए हैं। सीकेंट थीटा बराबर किसके होगा, इसके रेसिप्रोकल के बराबर 2/3 का अंडर रूट और साथ में क्या होगी नेगेटिव की अलामत होगी। और ये फर्स्ट हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब हम cos थीटा दिया होगा, अब हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos का क्या है 3 का अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 माइनस स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो गया, क्या बचे 3 और इसका स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर कर देंगे, इसका अलग स्क्वायर कर देंगे इस तरह, इसका अलग होगा और इसका अलग। स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो गए, 3 बच गए और नीचे वाले का स्क्वायर 2 4। साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 4, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस दरमियान वाली अलामत 4 के साथ कैंसिल क्या होगा 3 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके 4 में से 3 जाए तो 1/4। अब हमने क्या करना है स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट लेंगे। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर खत्म हो गया, साइन थीटा बराबर किसके 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, अंडर रूट 4 2 अंडर रूट 4 के इसके बराबर है 2 के बराबर, क्या आंसर आएगा 1/2। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है। अब सिंपल हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, कोसिकेंट थीटा इससे निकालेंगे। कोसिकेंट थीटा बराबर क्या है इसके रेसिप्रोकल के, यानी कि क्या आंसर आएगा कोसिकेंट थीटा का 2, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और उसका कोसिकेंट थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो क्या आंसर में लिखेंगे -2। रेसिप्रोकल लेंगे 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता लिखें या ना लिखें। तो ये क्या आएगा उसका आंसर। अब क्या बाकी रह गया tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है tan थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या है 1/2
और cos थीटा किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2, 3 का अंडर रूट ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो, तो पहले मैंने बता दिया कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई के अंदर ले जाते हैं तो इस रकम को क्या करेंगे, उल्टा कर लिख लेंगे, बिल्कुल इस तरह कि 1/2 मल्टीप्लाई, इसको अगर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो क्या करेंगे, 2/3 का अंडर रूट हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल, 1/3 का अंडर रूट। इधर भी क्या आ जाता है, 2 2 के साथ कैंसिल, 1/3 का अंडर रूट। tan थीटा का इसके बराबर है 1/3 का अंडर रूट। तीसरा क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव का। और cot थीटा फिर निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा किसके बराबर होगा, 3 का अंडर रूट, पॉजिटिव 3 का अंडर रूट। इसका रेसिप्रोकल सिंपल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका cot थीटा। और ये क्या है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे हमने निकाल लिए। और अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरह। इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। tan थीटा बराबर है tan थीटा इक्वल है -1/3 के। टर्मिनल एंगल किसमें है, 2, कोऑर्डिनेट नंबर 2। हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर और चौथे क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव के होते हैं, सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और उसका कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव का होता है, और थर्ड के अंदर क्या होता है, tan थीटा पॉजिटिव का होता है। तो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव का होता है। इसके आंसर की तरफ चलते हैं, पहले इसका रेसिप्रोकल हम निकाल लेते हैं। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या, cot थीटा, यानी इक्वल टू cot थीटा किसके बराबर होगा, -3 के। ये फर्स्ट आ गया। अब हम tan थीटे की मदद से क्या करेंगे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे। एक हमारे पास फार्मूला है, अगर आप फार्मूला जाते हैं 5 की तरह तो क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, tan में क्या निकल सकता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। फर्स्ट हम सेकेंड स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास cos थीटा आ जाए। सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan की कीमत क्या है, 1/3, 1/3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 प्लस, इसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 10 10 9। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, इस तरह 1 2 3 3 9। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 9, इसका अंडर रूट आ जाएगा, एलसीएम यानी कि 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 9 आएगा, प्लस 9 9 के साथ कैंसिल 1 आएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर किस, 9 और 1 10, 10/9। अब क्या करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड निकाला तो अंडर रूट ले जाएंगे दोनों तरफ, स्क्वायर खत्म करने के लिए। सेकेंड थीटा बराबर किसके होगा, 10 का अंडर रूट एग्जैक्ट नहीं होता, अगर आप कैलकुलेटर पर जाते हैं √10, √10 तो इसका आंसर नहीं आता। और 9 का अंडर रूट है, ये इस तरह हम लिख सकते हैं कि 10 का अंडर रूट ओवर 9 का अंडर रूट किसके बराबर है,
3 के बराबर है। अगर कैलकुलेटर पर लेकर चेक कर लें, अंडर रूट 9 किसके बराबर है? 3 के। इस तरह ये होल का अंडर रूट है, ये आपने याद रखना है। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सेकंड थीटा। सेकंड थीटा हमारे पास आ गया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास cos थीटा आ जाता है। cos थीटा बराबर क्या है इसके रेसिप्रोकल के, यानी कि 3/10 का अंडर रूट। इस रकम को उल्टा कर लिख देंगे और साथ में नेगेटिव की अलामत आ जाएगी। अब हमारे पास cos थीटा आ गया। अब हम sin थीटा निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा हमारे पास क्या है? 10/10 अंडर रूट 3/10 का अंडर रूट पर होल का क्या है? स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इस स्क्वायर के साथ क्या हो गया? अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा बराबर है 10 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1/10 के। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। sin थीटा बराबर किसके आ गया? 1 का अंडर रूट 1 के बराबर और 10 का अंडर रूट 10 के अंडर रूट के बराबर है। sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो sin थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है और उसका कोसिकेंट थीटा भी क्या होता है? पॉजिटिव। वोल्ट में लिख लेंगे तो क्या आएगा? 10 का अंडर रूट आएगा और उसकी कीमत क्या होगी? पॉजिटिव। ये हमने हमारे पास tan थीटा दे, बाकी हमने रिमेनिंग फंक्शन निकाल लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट 5 पार्ट में क्या दिया? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल किसके? -1/2 का अंडर रूट के। और क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर का। साइन थीटा दिया गया, हम इसका रेसिप्रोकल पहले फाइंड निकाले। कोसिकेंट थीटा बराबर किसके होगा? -2 का अंडर रूट। इसका रेसिप्रोकल है यानी कि उल्टा कर लिखना। 2 का अंडर रूट ऊपर चले, 1 नीचे आया, उसका कोई कंसेप्ट नहीं। और ये क्या आएगा इसका आंसर? साइन थीटा दिया गया। अब हम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 माइनस साइन क्या है? 1/2 का अंडर रूट और उसका स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके आएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कैंसर। क्या आएगा? 2। cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके आएगा? 2 एलसीएम आएगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके है? 2 में से गया 1/2। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए। दोनों तरफ अंडर रूट लिया
क्या आएगा, cos थीटा बराबर किसके होगा, 1 का अंडर रूट 1 के बराबर है, 2 का अंडर रूट 2 के अंडर रूट के बराबर है। और ये क्या है हमारे पास cos थीटा, cos थीटा क्या है, कोऑर्डिनेट थर्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, cos थीटा भी नेगेटिव होता है। और अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सेकंड थीटा, सेकंड थीटा बराबर किसके होगा, -2 का अंडर रूट। इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इनको उल्टा कर लिख देना। अब हम क्या निकालेंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर किसके, sin थीटा ओवर cos थीटा, tan थीटा बराबर किसके sin थीटा, sin थीटा हमारे पास क्या है, 1/2 का अंडर रूट। अलामात को एक दफा अलामात को भूल जाएं, क्योंकि हम जब आंसर निकालेंगे ना ये जो डब्बे में, तब हम कोऑर्डिनेट की मदद से अलामात लगा लेंगे। 1/2 का अंडर रूट और ओवर में क्या है, cos थीटा, cos थीटा क्या है, 1/2, 1/2, 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट कैंसल, और tan थीटा बराबर किसके है, 1 के बराबर, 1/1 1 के बराबर। और tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका cos थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल के बराबर होगा, यानी कि 1/1 वो भी 1 के बराबर है। अगर 1 और 1 को उल्टा कर भी लिखे तो 1 आंसर आता है। तो ये क्या हो गया, 5 कंप्लीट हो गए। तो आज लेक्चर के अंदर 5 कंप्लीट हो गए। ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं और जो बाकी रहते हैं इनमें यही फार्मूले इस्तेमाल होने। और ये फार्मूले आप इस मशक को शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह से याद कर लें। और ये फार्मूले 9.4 में भी यही इस्तेमाल होंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 जो ये सारे लॉन्ग के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।